देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जानिए कैसे हुई 2000 प्रशासनिक अधिकारियों की आध्यात्मिक सेवा। अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशासनिक सेवा प्रभाग तथा गढ़वाल सेवा केंद्रों के द्वारा उत्तराखंड के शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों की आध्यात्मिक सेवा के लिए 10 दिनों तक तनाव मुक्त प्रशासन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस लाइन गोपेश्वर चमोली, जिलाधिकारी ऑफिस हरिद्वार, THDC इंडिया लिमिटेड, ITBP उत्तरकाशी, CISF अधिकारी एवं जवानों के साथ साथ अनेक स्थानों पर तनाव मुक्ति के गुर सिखाए गए। इस दौरान पूर्व आयुक्त BK सीताराम मीणा ने तनाव का मुख्य कारण असंतुष्टता बताया, तो प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK हरीश ने योग की परिभाषा बताई और विषय पर अपने विचार रखे। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी को अध्यात्म की शिक्षा का अध्ययन और मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इनका अध्ययन और अभ्यास करने के बाद में उसके जीवन में निश्चित रूप से संतुलन आएगा, जनता के साथ में आचरण व्यवहार उसका सुधरेगा और वो जनता की परेशानियां क्या हैं, विभिन्न वर्गों की किस तरह की कठिनाइयां हैं, उनको दिल से समझेंगे। उनके मन में दया भाव और करुणा का भाव आएगा, जो कि किसी भी कार्य को सही रूप से करने के लिए बहुत जरूरी गुण और आवश्यकताएं किसी भी कर्मचारी और अधिकारी में होती हैं। 10 दिवसीय अभियान के तहत स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK मेहरचंद, गढ़वाल सेवा केंद्र प्रभारी BK नीलम, BK सुमन समेत अन्य सदस्यों ने भी कई अधिकारियों से मुलाकात की और संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं का जिक्र किया। इस दौरान तकरीबन 2000 प्रशासनिक अधिकारियों की आध्यात्मिक सेवा हुई। अब देखते हैं बुलेटिन की दूसरी खबर, जो उज्जैन से है। स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ते नन्हे कदम विषय पर 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन उज्जैन के शिव दर्शन धाम सेवा केंद्र पर किया गया। इस दौरान बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया गया। कभी एक्सरसाइज तो कभी कई प्रकार के खेल और प्रतियोगिता से बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ। समापन समारोह में दैनिक मध्यांचल न्यूज के एडिटर ललित शेमाल, अर्चना बंसोट, सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा और BK मंजू ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए पुरस्कार वितरित किया। मैं आशा करता हूं कि ऐसे शिविर जो होते हैं और खास करके इस माहौल में और इतने अच्छी जगह पे आप लोग आए हैं और यहाँ पे जो संस्कार है ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए भी बहुत सी चीजें यहाँ पे सीखने लायक हैं। MBBS के ये छात्र हाल ही में यूक्रेन से लौटकर भारत आए हैं। युद्ध के भयावह मंजर को झेलने के बाद और अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस देश लौटे इन सभी छात्रों की मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन छात्रों के लिए ब्रह्मा कुमारीज NIT सेवा केंद्र मेडिटेशन और मोटिवेशनल कोर्स चला रहा है, ताकि फिर से सभी खुद को पहले जैसा ऊर्जावान महसूस कर सकें। छात्रों के अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और वो भी उनके साथ सेवा केंद्र आकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। उनका कहना है कि संस्था द्वारा की जा रही मदद बेहद ही सराहनीय है। इस दौरान राजयोग शिक्षिका BK पूनम ने छात्रों को परमात्मा पर निश्चय दिलाते हुए कहा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही है, लिहाजा वे सब कुछ परमात्मा पर सौंप दें। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा ने इस घड़ी में सभी से धीरज बनाए रखने को कहा। सेवा केंद्र आने के बाद छात्र अब काफी तनाव मुक्त हुए हैं, तो उनके अभिभावकों में भी उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर सेवा केंद्र पर समर कैंप उमंग के 5वें दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने घर की सफाई करने एवं मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, नफरत, घृणा को नहीं आने देने की प्रतिज्ञा की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने कहा कि सफलता के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य को जीवन में आपका जो लक्ष्य है ना, वो बहुत जरूरी है। आप लक्ष्य जरूर बनाइए और उसको जब पाने के लिए आप जी को मेहनत करेंगे, सभी चीज भूल के आप खुद देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लक्ष्य पाने तक का जो सफर होता है ना, बहुत अच्छा होता है। वहीं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बच्चों के अंदर उमंग उत्साह को बढ़ाते हुए कहा कि बच्चे इतिहास रचने वाले हैं।
कार्यक्रम में बीके पार्वती ने बच्चों को मूल्यों की परिभाषा बताई और अंत में बच्चों के लिए कई खेलों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। अगर हम घर से निकले और कोई अच्छा काम करता हुआ हमें दिख गया तो समझ लो कि उसको आत्मसात कर लेना चाहिए और उसको सीखना चाहिए कि ये इस आदमी ने अच्छा किया। संस्था का थीम है करुणा और दया। ये हमारे मानव स्वभाव में निगमित है। बगैर किसी देरी के हम किसी की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अभी आप सुन रहे थे इंदौर में बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष नारायण पटेल को, जो कि प्रेमनगर के उप सेवा केंद्र बिजलपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार रख रहे थे। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम और हम होंगे कामयाब 4 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में मध्य प्रदेश खादी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे श्याम बागवाला, इंदौर सहकारी बैंक के मैनेजर बद्री चौधरी, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, बिजलपुर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशवनी, बैराठी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने बच्चों के आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए बात के साथ ही निस्वार्थ सेवा के लाभ बताए। अंत में सभी बच्चों को ओम ध्वनि भी कराई गई और राजयोग का महत्व बताया गया। वहीं पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र द्वारा रिक्शा चालक, रिक्शा मालिक और रिक्शा संघों के लिए तनाव और व्यसन मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप परिवहन संघ महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष श्रीकांत आचार्य, सचिव आनंद अंकुश, रिक्शा फेडरेशन के कोषाध्यक्ष बापू साहब भावे, आम आदमी रिक्शा के अध्यक्ष असगर बेग ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की और सेवा केंद्र पर आने पर हुए सुख शांति के अनुभवों को साझा किया। इस दौरान बीके रोहिणी ने नकारात्मक भावों से मुक्त होकर व्यसन मुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा दी। वहीं छोटी कुमारी आद्या ने अपने शब्दों में राजयोग का महत्व बताया। दिल्ली के पश्चिम विहार सेवा केंद्र पर सोशल लीडर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड 67 की संगठन मंत्री शालू दुग्गल, माई एंजल्स एकेडमी के चेयरमैन बीके आनंद, समाज सेवा प्रभाग के महाराष्ट्र जोन की कोऑर्डिनेटर बीके वंदना, दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर बीके आशा और बीके सरिता ने दूसरों को सुख देने की बात कही। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र में प्रेरणा समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर पात्रा, कुअरमुंदा यूपी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सुप्रभा पंडा और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं। वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे बनाएं, इसके लिए बच्चों को कई क्लासेस और एक्टिविटीज कराई गई। साथ ही वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला भी सिखाई गई। 5 दिवसीय समर कैंप के समापन में पूर्व असिस्टेंट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शरद चंद्र साहू, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित दास समेत कई अतिथि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।